नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। परीक्षा एकदम ही नज़दीक है, समय बिल्कुल भी नहीं है, तो खूब मेहनत से एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से करने वाले हैं, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए। आप लोगों ने साल भर खूब पढ़ाई की है, खूब मेहनत की है, तो पेपर भी बहुत अच्छे जाएंगे। और हिंदी के लिए परेशान ना हो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका पेपर पैटर्न, कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स और हिंदी का रिवीजन हम कैसे करें ताकि एग्ज़ाम तक हमारा 100% सिलेबस कवर हो जाए। तो शुरू करते हैं पेपर पैटर्न से। पेपर पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है, वह पिछले साल की तरह सेम है। फुल मार्क्स आपके 100 हैं। 100 मार्क्स का पेपर 4 ग्रुप में डिवाइडेड रहेगा, जो कि ग्रुप ए, बी, सी और डी है। ग्रुप ए में रहेंगे आपके MCQ 1 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस। ग्रुप ए 40 मार्क्स का है, 1 मार्क के 40 क्वेश्चंस MCQ रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको ऑप्शन चूज़ करके करना है। इसमें सारे यूनिट से प्रश्न आएंगे। उसके बाद आता है ग्रुप बी, जो कि 18 मार्क्स का है। 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। वहाँ पे 11 से 12 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से कोई 9 आपको चुन के करने होंगे। एक प्रश्न 2 मार्क का। इसमें आपको 2 से 3 वाक्यों में अपना उत्तर समाप्त करना होगा। ग्रुप सी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप रहता है, वह 12 मार्क्स का है। 3 मार्क्स के 4 प्रश्न, एक प्रश्न 3 मार्क का, आपको 4 प्रश्न करने हैं। ऑप्शन में आपको 5 या 6 प्रश्न दिए रहेंगे, कोई 4 आपको चुन के करने होंगे। इसमें आपको 4 या 5 वाक्यों में अपना उत्तर लिखना होगा। उसके बाद आता है ग्रुप डी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप है। उसमें 5 मार्क्स के 6 प्रश्न रहेंगे। ऑप्शन में 9 या 10 प्रश्न आपको दिए होंगे, कोई 6 आपको चुन के करने होंगे। एक प्रश्न 5 मार्क्स का। इसमें आपको अपना आंसर 10 से 12 वाक्यों में लिखना होगा। तो यही आपका पेपर पैटर्न हर साल की तरह सेम है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स की तरफ। पेपर आपको कैसे प्रेजेंट करना है, पहली अहम चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपना पेपर बहुत ही साफ़ सफाई से लिखना है। पेपर एकदम साफ़ सुथरा रखें, क्लियरली लिखें, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखें, एकदम साफ़ सुथरे ढंग से। उसके बाद क्या है, आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है। आप ओवर राइटिंग मत कीजिए। अगर कुछ गलत लिख दिया है तो एक सिंगल लाइन में उसे कट कीजिए और दोबारा से लिखिए। ओवर राइटिंग मत कीजिए, इससे कई बार शब्द समझ में नहीं आते हैं, तो फिर मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि जब शब्द समझ में नहीं आते तो आपका आंसर अर्थहीन दिखता है। तो ओवर राइटिंग मत कीजिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका एक एक उत्तर समाप्त होता है, हर उत्तर के बाद आपको 1 या 2 लाइन आपको छोड़ना है, और हर उत्तर के समाप्ति के बाद आपको पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद ही दूसरा आंसर शुरू करें। इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे उत्तर समाप्त हो गया है, यहाँ से दूसरा उत्तर शुरू हो रहा है। तो इससे पेपर बहुत साफ़ सुथरा, सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड दिखता है, तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पर। और आपको क्या करना है, कोशिश कीजिए कि आप सीक्वेंस में लिख सकें, क्रम में लिख सकें। सीक्वेंस में लिखना मतलब जैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया है उसी तरह से एक के बाद एक करना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आपको सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, कई टीचर्स कहते हैं कि जो पहले आता है वो पहले कर लो, ऐसा करना भी चाहिए। अगर कोई सवाल एकदम ही आपको नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि इसकी वजह से आप अटक जाएंगे और आपका समय बर्बाद हो सकता है, तो उसे बाद के लिए रख लीजिए। पर अगर आपको पूरा पेपर आ रहा है, सबके उत्तर आपको पता है, आप कर सकते हैं, तो फिर आप सीक्वेंस में ही लिखिए। क्योंकि जब हम सीक्वेंस में लिखते हैं तो एग्जामिनर को चेक करने में परेशानी नहीं होती, वो एकदम आसानी से शांति से पेपर चेक कर लेते हैं। पर जब हम अपना पेपर एकदम गंदी तरीके से, गंदी हैंडराइटिंग में, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग मिस्टेक करके, फिर सीक्वेंस में भी हम नहीं लिखते हैं, इधर उधर करके, एक पार्ट इधर है एक पीछे, इस तरह से जब हम लिखते हैं तो एग्जामिनर चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं हमारा पेपर देख के, और फिर वो छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देने लगते हैं और पूरे पेपर का सत्यानाश हो जाता है। तो ये गलती आप सब बिल्कुल मत कीजिएगा। कोशिश कीजिए अगर सीक्वेंस में लिख सकते हैं तो लिखिए, वरना एक एक प्रश्न अच्छे से कीजिए। ऐसे नहीं कि एक प्रश्न का क खंड इधर लिख दिया, ख उधर लिखा, वैसे भी मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप सीक्वेंस में लिख सकें अच्छी तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, और एक चीज़ है, आपको
अपना उत्तर शुरू करने से पहले सोचना है कि मुझे क्या लिखना है। अगर आप पहले से सोच लेंगे कि मुझे क्या लिखना है तो आप गलत लिखेंगे नहीं, और गलत नहीं लिखेंगे तो आप काटेंगे नहीं बार बार, तो इससे आपका पेपर साफ रहेगा और सुंदर भी दिखेगा। और एक चीज़ जो है ये है कि आपको जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं जो कि आपके 5 मार्क्स का आ रहा है, उसमें अनुच्छेद भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो पल्लवन है आपका, तो आप कैसे लिखेंगे उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी विचार बदल रहे हैं, आइडिया चेंज हो रहा है, तब आपको पैराग्राफ भी चेंज करना है। लॉन्ग आंसर में बच्चे ये गलती करते हैं कि आंसर जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से लिखते 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 पूरा अंत तक पहुँच जाते हैं और पैराग्राफ चेंज नहीं करते। एक ही पैराग्राफ में पूरा 5 मार्क का आंसर लिख के आ जाते हैं। तो ये पहली चीज़ तो ये एकदम लिटरेचर का अपमान होता है, क्योंकि लिटरेचर इस तरह से नहीं लिखा जाता। कोई भी लिटरेचर सब्जेक्ट, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उड़िया हो, उसका एक बेसिक सा चीज़ है कि जब आइडिया चेंज होता है तो पैराग्राफ चेंज होना चाहिए। वो ही लिटरेचर की खूबसूरती है, तो उसका ध्यान रखिए। जब भी आइडिया चेंज हो रहा है पैराग्राफ चेंज कीजिए। तो ये कुछ 5-6 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये गोल्डन टिप्स है। ये टिप्स अगर आप हर पेपर में, सिर्फ हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, हर पेपर में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको देखिएगा बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप जितना एक्सपेक्ट किए होंगे कि इतना मैंने आंसर लिखा, इतना तो मिलना चाहिए, उससे 4-5 मार्क्स आपको ज़्यादा ही मिलेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हैं। ये टिप्स हर पेपर में आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बोर्ड का एग्ज़ाम है और बोर्ड में ये इम्प्रेशन मार्किंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बेटर स्कोर करने के लिए। तो ये हो गया पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। आप समझेंगे कि हम रिवीजन कैसे करें कि कम समय में हम पूरा सिलेबस कवर कर लें। पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि हर चैप्टर को आपको रीड करना है शुरू से लेकर अंत तक। एक ही दिन में सब कुछ नहीं करना है। अभी जितना भी दिन बचा है एग्ज़ाम तक, हर दिन आधा 1 घंटा अगर निकालेंगे हिंदी के लिए तो ये हो जाएगा। क्या करना है आपको, एक एक चैप्टर हर दिन लेना है। पहले चैप्टर को पूरा रीडिंग कीजिए और फिर बुक में जो वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि ये स्पेलिंग मुझे नहीं आएगी, ये मैं गलत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसका मीनिंग देख लीजिए और उसको 2-4 बार बिना देखे लिखिए। वो शब्द को 2-4 बार बिना देखे लिखिए। पूरा चैप्टर शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से रीडिंग करना है। और क्या करना है, बुक का जो भी क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर रीडिंग करना है, बुक के क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ने हैं। हार्ड जो भी लग रहे हैं, जो वर्ड्स स्पेलिंग में आपको कन्फ्यूजन है कि आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत हो सकता है, उस स्पेलिंग को पढ़िए, क्योंकि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में स्पेलिंग में बहुत मार्क कटते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ क्या है कि आपसे हिंदी लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हर दिन 5 से 10 मिनट 1 या 2 पैराग्राफ आपको हिंदी लिखना है। आप बुक से देख के लिखिए या मन से कुछ भी लिखिए, पर हिंदी लिखिए, क्योंकि इंग्लिश हमें आदत होती है, हम लिखते रहते हैं हर दिन, तो बहुत स्पीड में हम लिखते हैं, पर हिंदी की आदत नहीं होती। तो एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, वो 3 घंटे में हाथ दर्द होने लगते हैं। हिंदी लिखने की आदत नहीं होती है तो हमारा स्पीड कम जाता है, जिसकी वजह से 3 घंटा भी कम रहता है और पेपर छूट जाता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। अभी भी जितना समय है उतने समय में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अगर हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहें तो। ये करना है। और क्या करना है, अगर समय है तो टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व कीजिए। और रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो एग्ज़ाम में आएंगे, उन सब का वीडियो अब एक करके एक के बाद फटाफट आपको मिलते जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इसी महीने के अंदर अंदर सब कुछ अपलोड करने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपको बस ये कुछ बातें जो मैंने बताई वो सब ध्यान में रख के प्रिपेयर होना है, एग्ज़ाम अच्छे से देना है और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।